नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, चाहे वो वहाँ पे कोई घर आप परचेज कर रहे हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट, फार्मिंग प्लॉट, तो आप बिना सेक्शन 80 के ज़मीन खरीद रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, कब सेक्शन 80 की ज़रूरत है और क्या मात्र स्टाम्प पे कर देने से आपकी ज़मीन सेक्शन 80 भी मान ली जाती है। ये कई लोगों के डाउट्स रहते हैं इस पर। दूसरा, क्या प्लॉट्स का दाखिल खारिज होगा कि नहीं, इस पर क्या कानून है। और थर्ड, जो सब कई लोग गलती कर रहे हैं कि अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के अनुसार अगर आप प्लॉट नहीं खरीद रहे तो वहां पे बुलडोजर कब चलेगा साथियों। ठीक है, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज आप लोगों को और बता दूं, यदि आप कोई लीगल मैटर पर लीगल एडवाइस लेना चाहते ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। साथियों सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि धारा 80 क्या होती है और कब आपको सेक्शन 80 यानी कि धारा 80 वाले जमीन खरीदनी चाहिए। साथियों सबसे पहले आप सेक्शन 80 का मतलब समझ लीजिए क्या कहता है। सेक्शन 80 औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए जोत का उपयोग, जहां संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत यानी कि अपनी भूमि या उसके भाग का औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए प्रयोग करता है, तो वहां उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन दिए जाने पर पहले जांच करेगा, उसके पश्चात यह घोषणा करेगा कि वह भूमि कृषि कार्यों के भिन्न प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, प्रार्थना पत्र नामंजूर भी कर सकता है और नामंजूरी के कारणों को उल्लेखित करना पड़ेगा और इसकी पूरी की जो लिमिट रहती है वो 45 दिन की रहती है। साथियों सीधा मतलब आप ये समझ लीजिए कि सेक्शन 80 तभी जरूरी है जब आप अपनी कृषि भूमि पर कोई गैर कृषि कार्य करना चाह रहे हैं, मान लीजिए दुकान, मकान, कोई भी कारोबार या मान लीजिए उसके रहने के लिए, तो आपको सेक्शन 80 का आवेदन देना पड़ेगा। अब कई लोग कहते हैं कि सर हमने सेक्शन 80 का उल्लंघन किया तो सरकार क्या करेगी। भाई जब आप उल्लंघन करोगे तो सरकार भी कुछ निर्णय लेगी। अगर मान लीजिए आपने मकान बनवाया तो वो रोक भी लगवा सकती है, अधिकारी आएंगे रेवेन्यू के, रोक देंगे आपको। ठीक, अब कई लोग क्या कर रहे हैं, बिना सेक्शन 80 के मात्र आवासीय प्लॉट लिखा देने से, आवासीय स्टाम्प पे कर देने से ये समझ रहे हैं कि मेरा सेक्शन 80 हो गया। नहीं हो गया, कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि नहीं होगा ऐसे। ठीक है, इस मैटर पर आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा साथियों, सबसे बड़ी गलती, क्या प्लॉट्स का दाखिल खारिज होगा कि नहीं। तो देखिए, प्लॉट्स का दाखिल खारिज होता है वही आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के लिए कंफ्यूजन में न रहे, प्रॉपर्टी डीलर या एडवोकेट आपको कंफ्यूज कर देते हैं। भाई प्लॉट्स का दाखिल खारिज होगा, सन 2004 में फ्रैक्शन का नियम हट चुका है। अब चाहे 4 वर्ग मीटर जमीन बेची जाए तो 10 दाखिल खारिज म्यूटेशन होगा उसका, अब नहीं रुकेगा। ठीक, सबसे बड़ा मुद्दा कि अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के अनुसार प्लॉट न खरीदने पर बुलडोजर कब चलेगा। कई लोग ये समझते हैं कि हमने तो सेक्शन 80 करा लिया, प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत सोचते हो। जहां आपकी जमीन महायोजना में आती है वहां सेक्शन 80 यानी कि 143 काम ही नहीं करता है। जब आप इसका आदेश देखेंगे तो उस पर स्पष्ट लिखा होता है कि यह सेक्शन 80 धारा 143 का आदेश जो है वो महायोजना को ध्यान में रखते हुए किया गया है, भविष्य में ये महायोजना पर लागू नहीं होगा। तो सावधान हो जाइए भाई, वहां पर ये सेक्शन 80 143 मान्य नहीं होता है। आप वहां पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, कॉलोनाइजर से कॉलोनी खरीद लेते हो, तो वहां दिक्कत आएगी। जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो आपको परेशान करेगी भाई, आपको तमाम समस्या आएंगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई जमीन खरीद रहे, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है कि जमीन सही है कि नहीं, खरीदने लायक है कि नहीं, तो वो भी मेरे द्वारा चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा। धन्यवाद। और सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है साथियों।